बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके। Really? I don't think so. मुझसे मिलकर तो आप सबको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा हो। अरे नहीं बेटा, पुरानी बातें भूल जाओ। अब तो हम बहुत मजबूत रिश्ते में बनने जा रहे हैं। अल्लाह ये रिश्ता सबके लिए मुबारक करे। आमीन। मानूर, बेब्स, हम ये शादी बहुत सादगी से करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सिर्फ क्लोज रिलेटिव्स हो। एंड आई होप कि तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा, या तुम्हें कोई लग्जरियस ढोल ढमके वाली शादी चाहिए? जी नहीं, मेरे घर के बड़े जैसा चाहेंगे मुझे मंजूर है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात होगी अगर सादगी से निकाह हो जाए। क्यों भाई शमीम, तुम्हें और जहारा को कोई एतराज तो नहीं? नहीं अब्बा मियाँ, हमें एतराज क्यों होने लगा? बिल्कुल भी नहीं अब्बा मियाँ, बस मैं चाहती हूँ कि आप दुआ करवा दीजिए ताकि हमारे घर की खुशियों को नजर न लगे। आमीन। जाओ अयान को बुला के लाओ। वो बाहर है। लेट्स गो मॉम, आई एम गेटिंग लेट। मेरी स्पोर्ट्स कार की रेस है, और वैसे भी बहुत रिश्ता हो गया। अच्छा जी, हम चलते हैं, फिर आपसे शादी के बाद मुलाकात होगी। अरे ऐसे कैसे, आपने कुछ लिया? नो थैंक्स। अच्छा आए, मैं छोड़ देता। नहीं, आप ऐसे नहीं, ऐसे क्या, हम चले जाएंगे। थैंक्स। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ जी। बैठिए। अरे जुबैदा बेगम, ये इन बेजान चीजों पे गुस्सा क्यों उतार रही हो? तो फिर और क्या करूं? देखिए आपने साबिर की हरकत, कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है। रास्ता अगर हो तो चलो समझ में भी आता है, वो तो आजकल नाक पे मक्खी नहीं बैठने दे रही। मगर साबिर, वो तो हमारा इतना समझदार, इतना प्यारा बच्चा, कमाल है उसका भी। ये इस मानूर के ससुराल वाले आए बैठे हैं और वो अपने कमरे के अंदर बंद। हाँ, मैंने भी जाते हुए उसका दरवाजा बजाया था और कहा था उससे कि देखो मेहमान बैठे हैं तो मेहमानों के पास आके बैठना जरूर। लेकिन पता नहीं वो क्यों नहीं आया। पता नहीं ये ऐसी कौन सी बीवियां होती हैं जो शौहरों को शीशे में उतार लेती हैं। हमसे तो कभी नहीं हुआ। आपको नहीं आता ये हुनर ना? देखें, अगर आपको ना आता होता ना तो इस वक्त मैं आपके पास ना बैठा होता। मैं जैसी भी थी, जैसी भी मैं थी, मैं ऐसी हरगिज नहीं थी। जैसी थी तो कोई मुझसे पूछे। अरे कितना तुमने तंग किया है मेरी बहन को, उसका जीना हराम कर दिया तुमने। अरे क्या कह रहे हैं आप? मैंने उसका जीना हराम किया था या उसने मेरा जीना हराम किया था? अच्छा खैर, छोड़ दो इस बात को, क्योंकि अगर इसको हम छेड़ेंगे ना तो ये जरा लंबी बात हो जाएगी, फिर खत्म नहीं होगी। तो आप ही ने शुरू किया ना ये किस्सा। जी भाई, मैं जा रही हूँ। आज मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली मानूर। आज तुम बहुत प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी कि जी चाहता था कि अभी घर ले आऊं। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये क्या बेहुदा मजाक है? तुम्हें पता था मैं मानूर से बात कर रहा था। क्या हो गया यार, मेरे होने वाली भाभी है, अब देवर और भाभी में इतना तो मजाक चलता ही है। अजीब तरह की बातें करते हो, जरा भी मैनर्स नहीं है तुम्हें। एक तो मेरा रिश्ता लेने के लिए पहुंच गए थे, वहां भी उल्टी सीधी बातें की, और अब ये तुम चाहते क्या हो आखिर? देखो, मेरे चाहने न चाहने से क्या होगा, हो तो वही रहा है जो तुम चाहते हो। बाय द वे, मॉम कह रही थी कि मुझे लड़की और उसके घर वाले बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत मिडिल क्लास लोग हैं। उसे मैं पसंद करता हूं ना, यही काफी है।
निकलो यहाँ से, निकलो। रिलैक्स मजनू भाई, रिलैक्स। आई एम गोइंग। रिलैक्स। आपने भाई साहब की हरकत देखी? घर में मौजूद होने के बावजूद भी कमरे से बाहर ना आए वो। तो शुक्र है खुदा का कि मानूर के ससुराल वालों को शक ना हुआ, वरना हमारे नाचाकियों का पर्दा फाश हो जाता। मैं तो खुद हैरान हूँ साबिर भाई के इस रवैये पर। ये सारा किया धरा ना राजता का है। मैं बता रही हूँ आपको शमीम, देख लीजिएगा। मैं भी अब उस राजता के ना किसी खुशी में शामिल नहीं होंगी। वो जो हमारे साथ कर रही है ना, सूद समेत वापस लौटाऊंगी उससे। करने दे से अपनी बेटे की शादी। आप देखिएगा, ये लोग तो कमरे से बाहर नहीं निकले ना। मैं तो इस घर से ही चली जाऊंगी अपने किसी रिश्तेदार के, वो भी 5-6 दिन रहने के लिए। बुरी बात जहां। और शादी से पहले जो हंगामे होंगे उनका क्या? होने दे हंगामे, मनाने दे खुशियां। रास्ता का जब मैं हाथ नहीं बटाऊंगी तो उसे भी तो पता चलना चाहिए ना। जब कोई अपना खुशी के लम्हे में साथ ना खड़ा हो तो खुशी के लम्हे भी नामुकम्मल हो जाते हैं। अच्छा अब छोड़ो ना ये सारी बातें, थूक तो गुस्सा। मैं तो समझता था कि राशिदा भाभी ऐसी है, लेकिन भाई साहब इतने मुनाफिक निकलेंगे ये मैं कभी तस्वुर भी नहीं कर सकता था। अरे बेटी बेटी बोलकर उनकी जबान थकती नहीं है, और जब बेटी का फर्ज निभाने का वक्त आया तो खुद गायब थे। अजीब बात है, कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई मुझे मानूर के ससुराल के सामने कि मेरे खुद के बड़े भाई शामिल नहीं थे। मुनाफिक बनाने वाली भी रास्ता ही है, उनके दिल में नफरत पैदा करने वाली भी रास्ता। तो शुक्र है खुदा का कि मानूर का रिश्ता ना कासिम के साथ ना हुआ, वरना कल को कोई ऊंच नीच होती ना हमारी बच्ची पे नजर निकलता सारा। अच्छा भाई छोड़ो ये सारी बातें और बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि मानूर का नसीब मलिक हाउस में लिखा है। वैसे एक बात कहूँ, आपने नोटिस किया वो जो लड़के की माँ है काफी अजीब सी नहीं है? अजीब सी? क्या मतलब, कैसे अजीब सी? अरे आपने देखा नहीं, मुझे तो बड़ी खुर्राट और बहुत ही कोई जालिम सास लगती है वो। कहीं ऐसा ना हो कि खुदा ना खासा मेरी बेटी पे कोई जरूर उठाए। और उसका भाई देखा था आपने, किस कदर बदतमीज लड़का है वो। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो ना, तुम खामखा फिक्र कर रही हो, आखिर ये मानूर की खुद की पसंद है। हाँ वो तो है शमीम, लेकिन मुझे अब लगता है कि मानूर को ना बहुत कुछ समझा बुझा कर मुझे इस घर से रुखसत करना होगा। कोई जरूरत नहीं है उसे उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाने की। अरे माशाल्लाह मानूर समझदार लड़की है, पढ़ी लिखी है, खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगी। खामखा अपने ससुराल के खिलाफ उसके कानों में कोई अनाप शनाप बात नहीं भरोगी तुम। अरे आप नहीं जानते, मैं उसके पहले की बात कर रही हूँ। लड़कियों को कितने प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं शादी के बाद ससुराल में, आपको नहीं पता। मैं सब जानता हूँ और तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, खबरदार। ठीक है, मैंने कह दिया सो कह दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।